हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद, छठ पूजा के बाद हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं। बेसिक प्रायिकता का ख़त्म कर दिए थे। अब हम लोग आज प्रायिकता का प्रश्नावली 15.1 हो जाएगा। बुक जो है NCERT हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है एक नंबर में कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। एक नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। बोला ए नंबर में घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता डॉट डॉट। दूसरा नंबर बोल रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डॉट डॉट है, ऐसी घटना डॉट डॉट कहलाती है। आइए हम लोग समझते हैं। बोला कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो हम लोग बताए थे बेसिक में कि कोई भी घटना ई है और प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता हम लोग बताए थे क्या होता है, तब 1 होता है। इसमें कितना हम लोग भर देंगे तब 1 हो जाएगा। इसमें बताइए, बेसिक जो पढ़े होंगे बता दीजिएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव। इसमें कितना असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो 0 भर दीजिए। बोला उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटित होना निश्चित है उसको हम लोग कितना होता है प्रायिकता, उसका 1 हो जाता है। उसी प्रकार किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? तो 1 होता है। इसमें भर दीजिए। किसी घटना की प्रायिकता डॉट डॉट से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डॉट डॉट से छोटी या उसके बराबर। तो हम बताए थे अगर कोई पीई घटना है तो 0 या 0 के बराबर होता है और 1 या 1 से बराबर होता है। पहले में कितना भरिएगा? 0 0 जब बड़ी है ना, 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। फिर बोल रहा था डॉट डॉट से छोटी, 1 से छोटा और उसके बराबर होता है। इसे भर दीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कभी ना पूछा है ना पूछा जाएगा, ऐसा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। ठीक है, तब तक इतना तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला है फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की संभावना समान होती है। आने की संभावना समान होती है। इसलिए किसी भी खेल में लिखिए, किसी भी खेल में समान रूप से फैसला करने के लिए समान रूप से फैसला करने के लिए सिक्का को
उछालना, उछालना, न्याय संगत विधि, न्याय संगत विधि माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 का समझ गए होंगे, 3 का, 4 में आइए। 3 में था कि कोई भी जैसे खेल होता है, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, उसमें बोलता है सिक्का उछालना क्यों जरूरी होता है? चित या पट आने की संभावना समान होती है, इसलिए क्या किया जाता है कि समान रूप से फैसला करने के लिए एक सिक्का को उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। हेड या टेल जो भी आएगा आप वैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 तब तक लिखिए, 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? आप लोग बताइए कौन सा नहीं होगा। बट्टा में ये वाला हो जाएगा, अंश बड़ा हो छोटा हो और हर बड़ा हो तब हो जाएगा। माइनस में कभी भी नहीं होगा, ये 15% हो जाएगा, 0.7 भी हो जाएगा, लेकिन यही वाला नहीं है। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि P बराबर दिया गया 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा? यानी किसी घटना की प्रायिकता दिया है, कह सकते हैं कि दिया है, दिया है 0.05 और P ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। वो लोग बताएं थे सूत्र एक तो कि पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर 1 होता है। इसका मान कितना दिया गया? 0.05 और पी ई नहीं पूछ रहा है, आप घटा दीजिए उसमें 1 माइनस 0.05। कितना आ गया? 0.95। मिलाइए आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली? नंबर 1, संतरे की महक वाली, इसमें दिया है नींबू की महक वाली, पूछ रहा है संतरे की महक वाली, तो बोले संतरे की महक वाली कुल गोली होगा? नहीं नहीं, चलिए हम मान लेते हैं कि इधर एक थैला है, ठीक, इसमें कुछ गोलियां हैं, और कौन सा गोली है? तो नींबू की महक, नींबू की महक वाली गोलियां, ठीक है, कुछ गोलियां हैं, लेकिन ये मालूम ना है कि केगो है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना कि नींबू की महक वाली गोलियां x है। टोटल कुल गोलियां कितना हो जाएगा? x है। तो नंबर 1 में बोल रहा है कि संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली है एको गो? नहीं है, तो 0, यानी प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटनाओं की संख्या
अब बटे में कुल घटना। अब बताइए कि कुल घटना हम लोग कितना माने थे, x। अब पूछ रहा है संतरे की महक वाले, तो 0 भाग दे दिए, कितना आ जाएगा। 2 नंबर में बोल रहा है क्या, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली है, कितना माने हम लोग, x। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कुल घटना x, महक वाली बोलिए x, भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 1। मिला ये आंसर, इतना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया है। मतलब पीई की प्रायिकता, पीई नहीं की प्रायिकता दिया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। इसमें दिया है कि 3 विद्यार्थी जो है, 3 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, प्रायिकता 0.992 दिया है। यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है, दिया है। ठीक, हमें पूछ रहा है क्या कि यही 2 जो विद्यार्थी है उसका नहीं प्रायिकता होने की बताना है। ठीक है, यानी कह सकते हैं पीई होने की प्रायिकता, अब पीई डैश नहीं होने की प्रायिकता एक होता है। तो पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है, एक ही दिन प्रायिकता नहीं होने को बोल रहा है ना, नहीं होने का दिया है, एक ही दिन नहीं 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 होने की प्रायिकता दिया है। हमसे पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है एक ही दिन हो, इसका दिया गया है, कितना दिया, 0.992 दिया है। अब ऐसा करिए कि पीई नहीं की निकालना है, तो अब आप ऐसा करिए 1 माइनस कितना कर दीजिएगा, 0.922 घटा दीजिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। इससे आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। आज तक इतने रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। इससे आगे कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हो जाएगा।